राम राम। देखो, हम जो भी चैनल पे बातें बताते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ एक्शंस ऑलरेडी हुए होते हैं। मतलब कि अगर हम कोई चीज तुम्हें समझा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा इंसिडेंट या जो भी चीजें हैं ये पहले हो चुकी हैं, उसी के बेसिस पे हम तुम्हें चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही एक एग्जाम्पल को ध्यान में रख के हम तुम्हें चीजें समझा रहे हैं। तो जब भी हम कोई चीज समझाते हैं या कोई चीज बताते हैं तो उसका कोई ना कोई एक बैकएंड में स्टोरी होती जरूर है। ये चीजें मतलब पहले हो चुकी होती, वो हम तुम्हें बताते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि हमने लगभग 4 साल पहले की 2019 की बात है लगभग, तब हम पढ़ाते थे। 20 में 19 में जो वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की उसमें, और 20 में भी चीजें हुई, 21 में भी, 22 और 23 थोड़ा अपना डिस्टर्ब हो गया। इसलिए हम बता रहे कि मेरे पास एक्सपीरियंस है और हमने डिफेंस की भी तैयारी कराई है बहुत से लोगों को। तो वो जो एक्सपीरियंस है उसको समेट के हम बस तुम्हें देना चाहते हैं। उसके पीछे क्या बात है हम वो बात कर रहे हैं। देखो, जब तुम तैयारी करते हो और तुम्हारे दिमाग में ये आता है कि हम खुद से तैयारी करेंगे, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद से तैयारी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा कोई टीचर नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कोई भैया है वो पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये तब होती है सेल्फ स्टडी जब आपके पास ऑलरेडी 6 से लेकर 8 महीने का टाइम हो। जब आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम हो, या 8 से भी ज्यादा, 6 भी नहीं, 8 से 12 तक का टाइम हो, तब आपके लिए सेल्फ स्टडी बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाते हो। ठीक है, अपनी खुद की प्लानिंग होती है, खुद का अपना टाइम टेबल होता है, सब कुछ खुद का होता है। क्योंकि अभी हमें, ठीक है, अभी हमें क्या होता है कि जब हम करते हैं गलतियां होती है उसमें सुधारने का टाइम होता है। क्योंकि 6 से 8 महीने हैं, कभी कुछ गलती कर दी उसको हम रिकवर मतलब सुधार लेंगे, चीजें हो जाएंगी। लेकिन जब हमारे पास केवल 40 ही दिन बचे हों, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना कि जब हमारे पास सिर्फ 40 दिन ही बचे हैं, इसमें हम क्या लॉजिक लगा लें, क्या चीजें कर लेंगे जो सिलेक्शन हो जाएगा सिर्फ 40 दिन में अपना खुद का। अब मान लो तुम्हारे पास 40 दिन है, ठीक है, और तुमने कभी तैयारी कोई की नहीं है। अब तुम अपनी खुद की प्लानिंग कर रहे हो कि तुम्हें इतने दिन में ये करना है, तुम्हें पता भी नहीं कहाँ शुरुआत करनी। इसके लिए तुम यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी, ठीक है, तो तुम उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हारे बस में नहीं है। इसलिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, 2-3 वीडियो में बता चुके हैं कि पेड बैच ले लो। और जब हम पेड बैच की बात करते हैं, पता नहीं किसको क्या दिक्कत हो जाती है कि सेल्फ स्टडी से करो। देखो, मोटिवेशन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन मोटिवेशन तुम्हारे लिए इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ठीक है, तो हमने बस एक छोटी सी बात कही थी कि मान लो जैसे कि कल हमने सारे बैच चेक किए, ठीक है, हमने देखा कि कितने कितने के बैच है। तो यार मिनिमम बैच है 500 रुपए का और मैक्सिमम बैच है 799 का। ठीक है, ये है बैच। अब एक दो ज्यादा महंगे हो तो बात अलग की है, ऑफर के साथ इतने ही का पड़ जाता है, मिनिमम 500 मैक्सिमम 800 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए में भी नहीं, इतना सस्ता भी नहीं, फिर वो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, वो झोल वाला मामला हो जाएगा। ठीक है, सबसे सस्ता 500 का, सबसे महंगा 800 का। तो यार इतना जब मतलब कितना ही है, 500 रुपए कितना होता है बताओ। अच्छा, 500 लेके 800 रुपए तक अगर तुम्हें कोर्स मिल रहा है, तुम्हें एक यार प्रॉपर वो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं। जब डेमो वीडियो होगा देखोगे जाके, उसमें वो तुम्हें प्लानिंग बताएंगे, पूरी टाइम टेबल पूरा बताएंगे, बस तुमने अच्छी जगह से लिया हो। अब हम नहीं नाम खुल के किसी का कंपनी का या फिर किसी उसका क्या कहते हैं कोचिंग का नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर लोगों के भी हो जाता है कि पेड पार्टनरशिप है, पैसे लिए हैं वहां से, 36 तरीके की बातें, वो हमें सुननी नहीं है, इसलिए हम नहीं बताते नाम। लेकिन तुम लोगों को हम बता रहे हैं, ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में मत आना कि तैयारी हम खुद से करेंगे, खुद से सिलेक्शन लेंगे। बिल्कुल ले सकते हो, अगर पढ़ने में अच्छे हो, तुम ऑलरेडी पहले तैयारी कर चुके हो। ठीक है, अगर तुम्हारा एक अर्लियर जो ग्राफ है वो रहा है किसी न किसी तैयारी का, तो तुम कर सकते हो। क्यों? तुम्हें प्लानिंग करना आता है, तुम्हें टाइम टेबल को शेड्यूल करना आता है, तुम्हें आती ही चीजें। लेकिन अगर अभी तुम बिगिनर हो, चीजें शुरू कर रहे हो, नहीं हो पाएगा तुमसे, इस चीज को नोट करके रख लो। इसलिए बिल्कुल भी रिस्क मत लेना, किसी भी कीमत पर रिस्क मत लेना। तुम सिर्फ एक चीज पे टिके रहना, वो क्या है? वो है पेड बैच में जो दिया है उन्होंने, उसको बार बार रिवीजन करना है, और साथ में सेल्फ स्टडी में ऐड करना है प्रैक्टिस पेपर्स और मॉक टेस्ट को, बस। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर नहीं हो रहा है, खुद से 1-2 दिन करके देखो, चीजें नहीं संभल रही है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, पेड बैच ले लो, क्योंकि वहां पे गाइडेंस तुम्हें मिलेगी प्रॉपर सॉर्टेड तरीके से। राम राम, जय हिंद।